तो मास्टर जी को बात करें तो हमारे पास आज से 8-9 साल पहले आए थे। इनको क्या क्या पीड़ाएं थी और ये जब हमारे संपर्क में कैसे आयुर्वेद के साथ ट्रीटमेंट करके ये संतुष्ट हुए और अपनी बीमारी को कैसे मुक्त इन्होंने किया, आज उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे आप लोगों से। तो हमारे पास मास्टर जी हैं, उन्हीं की जुबानी उन्हीं से सुनते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपको क्या क्या दिक्कत थी हमारे पास आने से पहले और कब दिक्कत हुई थी, एक बार सारा बताएं। जरूर बताएंगे। दिक्कत थी मेरे, कहते हैं कि हाइपर टेंशन है। अच्छा। तो मैं दिल्ली में, ये क्या नाम है इसका, अपना अपोलो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और जयपुर में भी मैंने कई जगह इलाज करा, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। अच्छा। दवाइयाँ ली, 6 महीने तक दवाई ली तो आराम, बाद में नहीं। बस संयोग बस 6 जून 2016 को मैं आपके पास आया था। अच्छा। हाँ, संयोग था उस दिन। कोई ग्रह का ही जो है ना ऐसा बना हुआ था, कोई मेरे जीवन में ये खुशी के दिन आने थे। रही बात दूसरी, जब मैं यहाँ पर आया तो आपने एक ही बात कही थी, 6 महीने के अंदर मैं आपको ये कहा भी डॉक्टर साहब 6 महीने तक आराम रहता, बाद में दिया। लेकिन आपने ये कहा भी जो 6 महीने में आपकी जो है ना सारी दवाइयाँ जो है ना एक तरफ हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी, छुड़वा देंगे। और जैसा कहा था ना वैसा ही आपने जो है ना वो करके ही दिखा। बाद में मैं आपके पास आया सारा इलाज होने के बाद। अच्छा, पहले क्या था, मतलब दवाइयाँ ले ली, आराम हो गया, लेकिन नहीं इतना ज्यादा, मतलब हाइपर, मतलब मेरे दिमाग में खोपड़ी में वो हो जाता अभी जो है ये फटने वाली है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मेरे 2 फायदे हुए। तो मेरी बीमारी तो गई ही गई, इसमें नो डाउट। और तो ये जो आध्यात्मिक रूप से जो है ना आपके मोटिवेशनल स्पीच या भी जो वाटर कन्वर्सेशन है, तो उसका मुझे दवाई से ज्यादा लाभ हुआ है। दवाइयों की बजाय उससे ज्यादा, जो आपके कोई भी मतलब एनर्जेटिक आदमी है उसके शरीर से वाइब्रेशन निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, जिसको ओरा बोलते हैं। तो आपकी उस रेंज में आने के बाद में जो है मैं अपने आप को जो है बड़े अच्छा महसूस करता हूँ। तो जैसा मास्टर जी ने बताया कि मैं फिजिकली ही नहीं, मेंटली तौर पे भी बड़ा तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। और आप लोगों से मैं अक्सर चर्चा करता ही हूँ कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा सूत्र है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों का ही है। ना कि शरीर की चिकित्सा करने से व्यक्ति ठीक होता है, ना मन की अकेली चिकित्सा ठीक करने से होता है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है सम दोष है, सम अग्नि से, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थ इत्य विधीयते। यानी कि जब तक आत्मा, मन, इंद्रियां आपके स्वस्थ नहीं होंगे, चाहे भले ही आप सम दोष कर लो, दोषों को समान कर लो, धातुओं को समान कर लो, मल की क्रिया को समान करो, ये कंप्लीट ठीक करने की अगर बात करें तो वो आयुर्वेद में ही संभव है, जिससे व्यक्ति अपने आप में एक अच्छा अनुभव करता है, रोग से मुक्ति मिलती है। ये एक तथ्य अलग है, वो तो होना ही होना है, लेकिन व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक तौर पे भी अपने आप में तंदुरुस्त महसूस करता है। मास्टर जी ने अपना अनुभव हम लोगों से साझा किया। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और नाना प्रकार के कई रोगों से पीड़ित थे, और जैसे ही हमने इनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक चिकित्सा आरंभ की, आयुर्वेदिक सूत्र के अनुसार जब हम चले तो उस पर हमने विजय भी पाई। बीच में मास्टर जी ने सारी चीजें बंद भी की, अब लुप्त भी रहते हैं, कभी कभी हमसे मिलने आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो वासनाओं के अधीन है। तो कई बार हमारी फेरबदल दिनचर्या में होना स्वाभाविक है, उसके चलते कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो भी हमसे संपर्क करते हैं। और आज स्वस्थ हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक चित्रकार भी बहुत अच्छे हैं। मास्टर जी, अगर ऐसा कोई और रोगी है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? जरूर कहना है जी, मैं तो कहता भी हूँ, और 1-2 मरीज मैं आपके पास लाया भी हूँ, लेकिन उनकी जो सोच थी वो गलत थी। गलत इसलिए थी कि आयुर्वेद के ऊपर उनका विश्वास कम करते हैं, जबकि मुझे जो मैं भी नहीं किया करता पहले विश्वास। आयुर्वेद देसी दवाई होती है, नहीं में परहेज ज्यादा होते हैं, लेकिन वो भी मैंने, आपने देखा होगा मैं कितना बदपरहेजी जो है ना मतलब आदमी था। लेकिन जब से मैं आपके संपर्क में आया ना, तो मैं आपका आयुर्वेद का तो मैं इतना फैन हो चुका हूँ अपने आप में, और भी मेरे साथी है, सबको यही सलाह देता हूँ। आयुर्वेद जो है ना, अगर अपने शरीर का संपूर्ण जो विकास करना है, मेंटली तौर पर, शारीरिक तौर पर जो है ना, ये तो हमारे लिए वरदान के रूप में जो है ना काम करता है। अवश्य ठीक फरमाया मास्टर जी ने कि वास्तव में ऋषि मुनियों की हुई रिसर्च हमें वरदान के रूप में मिली है, जिसका हम लाभ लेके लाभान्वित होकर न कि इस मनुष्य जीवन को रोग से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि एक आनंदित जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपने ये अनुभव के कुछ क्षण हम लोगों से साझा किए। आपको भी कोई पीड़ा रहती है तो आप
नजदीकी कोई भी आयुर्वेदिक संस्थान पर जाके संपर्क करें, उस चिकित्सक पे पूर्ण विश्वास धैर्य के साथ करें। आप अवश्य ही रोग मुक्त रहेंगे और एक प्रसन्नता के साथ अच्छा और उचित जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद।